परंपराएं और भी जुड़ी हुई हैं, स्नान से जुड़ी परंपराएं, ये सब कुछ आपसे जानेंगे। लेकिन साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ मौजूद है। साध्वी विश्वरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 1 महीने का वक्त रहेगा और हम बार बार इस बात को लेकर फोकस करें। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए, आध्यात्म और आधुनिकता का संगम एक तरीके से संगम नगरी में आपको नजर आएगा। कैसे देख रही है इस बार के महाकुंभ को? प्रथम तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ यहाँ पर, और इस महाकुंभ की आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को और सभी साधु संतों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखिए, मैं तो परम आदरणीय हमारे जो पीएम साहब हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी जो संस्कृति को, अपनी धर्म को एक नई दिशा दी है। ऐसा नहीं है, सदैव से हमारे साधु संत महात्मा ये कार्य करते आ रहे थे, परंतु जब एक ताकत साथ में जुड़ जाती है तो धर्म और मजबूत हो जाता है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप 3 साल के छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी महाकुंभ को जानता है। तो एक दोबारा से जो धर्म को जागृत कर दिया है, और बिल्कुल आधुनिकता तो बहुत इसलिए क्योंकि समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कि जिस प्रकार का समय है, और आज आप देखिए यहाँ विदेशी लोग सदैव से आते हैं, और इस बार की तो संख्या सिर्फ हमने सुना है कि इतनी संख्या हो सकती है, क्योंकि काफी संपर्क में हमारे भी बाहर के लोग हैं, वो भी यहाँ आने के लिए लालच है। तो जब विदेशों से भी लोग आएंगे और जब हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक आधुनिकता होगी, उसमें कुछ नयापन होगा, तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने, और इस बार महाकुंभ में जो होने जा रहा है, क्योंकि ये एक विलक्षण है। आप सोचिए, अगर एक कोई कार्यक्रम आप अपने यहाँ पे भी करती हैं, छोटा सा हम विवाह का कोई आयोजन करेंगे, तो उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है कि कैसे संभालें करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की, क्योंकि सिर्फ 2019 में अर्धकुंभ की बात है। तो जब वहां पे घनत्व को देखा गया तो 3 करोड़ के आसपास वहां पे लोग थे। तो कितना व्यवस्थित होता है। मैं इस बात को किसी भी प्रकार, किसी एक व्यक्ति के काम नहीं हो सकता उसको संभालना, जब तक हमारे देवी देवता इष्ट वहां पर नहीं होंगे, और वो साधुओं के रूप में आपको वहां पर मिलेंगे दर्शन देने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साध्वी विश्वरूपा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। जरा थोड़ा सा और समझाइए, किस तरह की दिनचर्या रहती है इस दौरान साधक की, जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं? देखिए, प्रथम तो मैं कहूंगी कि हमारे साधु महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, वो काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे शाही स्नान की बात की जाए, तो हमारे जो साधु संत है, प्रथम वो अपनी आराधना कर वहां स्नान करते हैं। और स्नान करने का महत्व भी आप समझ लीजिए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि वहां स्नान करने का महत्व कैसे है। आप इसको उदाहरणता समझिए कि अब आप किसी एक विभूति के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा के साथ जाते हैं, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में मानसिक शांति आ जाती है। देखिए, वहां करोड़ों की संख्या में ऐसे ऐसे संत महात्मा जो अपनी कंदराओं से, जिन्हें जो मैं कहना चाहूंगी, एक बात यहाँ ये भी डालूंगी, एक स्थूल जगत के साथ, वहां पर स्थूल जगत आपको कम नजर आएगा। सूक्ष्म जगत, इतना बड़ा सूक्ष्म जगत होता है, सिर्फ वहां आप महसूस कर सकते हो उसे। सिर्फ वो एक एहसास है जो आप महसूस करेंगे, और समय के साथ अपने जीवन में बदलाव उसको महसूस करेंगे। उसके बाद संत महात्मा जब अपना स्नान करते हैं, और वहां एक संदेश पूरे विश्व में जाता है कि वहां लोगों के लिए भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, वहां पे ईश्वर से जोड़ने की व्यवस्था, क्योंकि जहां वो परिपाटी तैयार होती है, अध्यात्म, जैसे आपने पहला ही शब्द बोला था, आस्था का प्रतीक है महाकुंभ, और साथ ही साथ अब तो आधुनिक भी हो गया है। तो इस बार आप देखिए, बहुत जो नए बच्चे हैं, जो अभी तक अपने आप को सेक्युलर बता रहे थे या जो धर्म को कम मानते हैं, तो इस आकर्षण में वो लोग आएंगे, और वहां हम सभी की जो दिनचर्या वो लोग यहाँ पर आके देखेंगे। देखिए, स्नान करने से, महाकुंभ में जाने से निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष, जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, सभी बता रहे हैं, एक ही शब्द है, मानसिक शांति। जब अपनी इच्छाओं का, ज्ञानेंद्रियों को अगर आप काबू में करना चाहते हैं, तो आप महाकुंभ जाएं। आप अपनी इच्छाओं को काबू में करना चाहते हैं तो महाकुंभ जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन मात्र से, कह रही हूं मैं, स्नान तो है ही है, दर्शन मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में लगा मोहवांश जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सनातनी परंपराओं को मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए भारतवर्ष में जो है
6 प्रकार की जो उपासना पद्धति है, जो हम लोग विशेष रूप से खड़ दर्शन साधु समाज, जो खड़ दर्शन साधु समाज बोलते हैं, 6 प्रकार की पूजा पद्धति है हमारी, जो है मतलब पूरा विश्व के अंदर आप देखेंगे तो सभी पूरे विश्व के अंदर में हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी है वो पंथ है, संप्रदाय है, धर्म जो है कि मोहवासी जीव लोग जीव भूता सनातना, तो ये सनातन जो है धर्म के रूप में है। और उसमें 6 प्रकार के दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सन्यासी परंपरा में शिव का उपासना करते हैं, शक्ति है वो शक्ति का उपासना करते हैं, वैष्णव है विष्णु भगवान का उपासना करते हैं, परंतु उसमें होने के बाद में भी हम लोग के आपस में कोई इस तरह का किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। हम लोग देखिए कि जैसे यहाँ पर विशेष रूप से कि हमारा जो है 13 अखाड़ा जो है अखाड़ा परिषद के रूप में जो भी आयोजन होता है पूरा विश्व के अंदर में, करोड़ों लोग इधर आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है सभी अखाड़े जो आपस में सहमति होती है और सब लोग मिलजुल कर ही पूरे दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग आएंगे तो हर महात्मा जो है अपने टेंट पर तंबू में जो है भंडारा लगाते हैं। कोई साधु आ जाए, कोई अभ्यागत लोग आ जाए, कोई भगत लोग आ जाए, जो भी पूजा पाठ करने वाले, स्नान करने वाले, सबके लिए जो है भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। तो ये उपासना का मान लीजिए कि आप देखिए कि नमामि समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, भगवान शिव तो पूरा सृष्टि में है कि ब्रह्म मुरारी स्वलिंगम निर्मल भाष शोभिलिंगम जन्म दुख विनाश तत्पर नाम सदाशिवलिंगम। तो भगवान शिव तो सभी जीवों का जो कल्याण करने वाले हैं और भगवान शिव जो है समस्त जीवों का। तो हम लोग विशेष करके जो सन्यासी परंपरा है, 10 नाम नागा सन्यासी, हम लोग का जो है 7 अखाड़ा है, इसमें हम विशेष रूप से हम लोग शिव का उपासना करते हैं, माँ शक्ति की भी उपासना करते हैं और भी बहुत सी जो हमारे देवी देवता है वो हम लोग सबका उनका उपासना करते हैं। वैष्णव जो अखाड़े होते हैं, वैष्णव में जो विशेष रूप से 3 अखाड़े हैं, तो उनका विष्णु भगवान का और अलग अलग कृष्ण भगवान का सभी देवी देवताओं का जो है वो लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये बोला गया कि जैसे आपने कहा कि भाई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करना, मेरा मानना है कि मोक्ष क्या है कि मान लीजिएगा आपने कोई वस्त्र पहना हुआ है और उस वस्त्र से आपको मोह खत्म हो गया, वो फट गया, वो फेंक दिया आपने, वो मोह क्षय हो गया, मोह मतलब मोह खत्म हो गया मतलब क्षय हो गया, मोह खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया। तो जिस भी वस्तु से हमारा जो मन, हमारा मोह खत्म हो जाए तो उस वस्तु से हमारा मोक्ष हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा का भक्ति, ईश्वर का भक्ति वो प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का उपासना करने के लिए, वैसे ही वो जो है वो आपको व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।